क्रिसमस के टाइम एक कपल जेनिफर और एडी रात को आराम से गहरी नींद में सो रहे हैं कि तभी अचानक आधी रात को उनकी बेटी जूलियट बेडरूम में आती है और अपनी माँ को जगाते हुए कहती है कि मुझे छत पर किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। तब जेनिफर उससे कहती है कि शायद कोई जानवर आ गया होगा। इतना कहकर वो जूलियट को उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाती है। तब जूलियट अपनी माँ से कहती है कि शायद छत पर सैंटा होगा, इसलिए आप सैंटा के लिए टेबल पर मिल्क और बिस्किट रख देना। जिस पर जेनिफर हाँ बोलती है और सैंटा के लिए मिल्क और बिस्किट रखकर अपने बेडरूम में जाने लगती है। जिस दौरान वो नोटिस करती है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है। उसे लगता है कि शायद एडी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। अब वो दरवाजा बंद करके बेडरूम में आती है और एडी को बताती है कि जूलियट ने सैंटा के लिए मिल्क और बिस्किट रखवाया है, इसलिए मॉर्निंग में सैंटा बनकर उन्हें खा लेना ताकि जूलियट का दिल ना टूटे। इसके बाद जेनिफर और एडी सो जाते हैं, लेकिन जूलियट अभी भी जाग रही थी। तभी उसे घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए नीचे आती है, जहां वो एक सैंटा को देखती है। सैंटा को देखकर वो जल्दी से अपने भाई सैम के रूम में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है कि हमारे घर में सैंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन सैम आने से मना कर देता है, इसलिए जूलियट सैंटा को देखने के लिए अकेली ही नीचे आ जाती है। यहाँ जूलियट सैंटा की अजीब हरकतें देखती है, जिससे उसे बहुत डर लगता है, इसलिए वो एक दरवाजे के पीछे छुपकर सैंटा को देखने लगती है। तभी सैंटा अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैंटा के हाथों पर खून लगा हुआ है, यानी कि ये सैंटा जूलियट के पिता नहीं बल्कि साइको किलर जॉकर है, जिसे सब आर्ट द क्लाउन नाम से जानते हैं। असल में ये जॉकर कोई इंसान नहीं बल्कि हेल से आया हुआ एक डीमन है और इसे मारना बहुत ही मुश्किल है। अब आर्ट सैम के रूम में जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी बॉडी के कई टुकड़े करके उसे बेरहमी से मार देता है। अपने भाई के रूम से आ रही आवाज सुनकर जूलियट बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है। इसके बाद आर्ट जेनिफर के रूम में जाता है, जहां वो एडी के चेहरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार देता है। तभी जेनिफर की नींद खुल जाती है और वो अपने हाथ पर लगे एडी के ब्लड को देखकर बुरी तरह डर जाती है। जब उसे पता चलता है कि एडी को मार दिया है तो उसकी हालत बुरी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे आर्ट को बहुत मजा आने लगता है और वो एडी की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। ये देख जेनिफर वहां से भागकर अपने बच्चों के रूम में आती है, जहां वो सैम की लाश देखकर रोने लगती है। अब जेनिफर घर से भागने लगती है कि तभी आर्ट उस पर कुल्हाड़ी फेंककर उसे घायल कर देता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद आर्ट किचन में रखे मिल्क से बिस्किट खाने लगता है। बिस्किट खाने के बाद वो प्लेट को साफ करता है। इस दौरान उसे अलमारी से आवाज आती है। जब वो अलमारी चेक करता है तो उसे उसमें जूलियट दिखाई देती है, जिसे देखकर आर्ट जान से मार डालता है। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इस समय में आर्ट ने काफी ज्यादा मर्डर किए थे। इन्हीं में से जब एक मर्डर के सिलसिले में एक पुलिस ऑफिसर मर्डर सीन पर गया, तब उसे आर्ट की सिर कटी हुई बॉडी दिखाई दी। वो कुछ सोच पाता कि तभी आर्ट की बॉडी खड़ी हो जाती है और वो ऑफिसर को पकड़ लेती है। ऑफिसर उस पर गन से शूट करता है, लेकिन आर्ट को गोलियों से कुछ नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वो पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। इसके बाद हम आर्ट को एक ट्रेन में देखते हैं, जहां एक लेडी अकेली बैठी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि आर्ट उस पुलिस ऑफिसर का सिर उठा लाया है और उसे अपने सिर की जगह पर लगाकर सामने बैठी हुई लेडी को डरा रहा है। दूसरी ओर हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं, जहां गार्ड को एक रूम से नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए वहां जाता है, तब वो विक्टोरिया नाम की पेशेंट को देखकर घबरा जाता है। दरअसल विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे की जगह एक सिर को पैदा किया था, और ये सिर किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि आर्ट के सिर की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ विक्टोरिया उस नर्स को मारकर उसे खा रही थी। दरअसल आर्ट ने एक बार विक्टोरिया को काट लिया था, तब से ही विक्टोरिया पागल हो गई और आर्ट के कारण वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। साथ ही विक्टोरिया का फेस भी अब डीमन की तरह हो गया था। देखते ही देखते अब विक्टोरिया अपनी ही बॉडी पार्ट को खाने लगती है। यहाँ हम दीवार पर देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया ने ब्लड से एक हार्ट बनाया हुआ था, जिसमें उसने अपने नाम के साथ आर्ट का नाम लिखा हुआ था। यानी कि अब आर्ट अकेला डीमन नहीं है, बल्कि उसकी साथी भी अब धरती पर आ गई है। कुछ समय बाद वहां आर्ट आ जाता है। जब गार्ड बिना सिर की बॉडी को चलते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ कर पाता, विक्टोरिया उस पर अटैक कर देती है और फिर आर्ट के साथ मिलकर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद आर्ट विक्टोरिया के जरिए पैदा हुए सिर को अपनी बॉडी पर लगा लेता है और विक्टोरिया को लेकर एक खाली घर में आ जाता है। यहाँ विक्टोरिया को मिरर में अपना चेहरा दिखाई देता है तो वो गुस्से में उसे तोड़ देती है, जिसके बाद वो मिरर का टुकड़ा लेकर बाथ टब में जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। वहीं आर्ट उसके सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। ये दोनों 5 सालों तक इसी घर में बैठे रहते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है।
यहाँ हम सिएना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। असल में 5 साल पहले सिएना के सामने आर्ट ने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। तब सिएना ने एक मैजिकल तलवार से आर्ट का सिर काट दिया था। ये तलवार हेवन से एंजल के जरिए आई थी। इस पूरे इंसिडेंट से सिएना को गहरा सदमा लगा था, जिस वजह से उसे हर जगह अपने फ्रेंड्स की बॉडी दिखाई देती थी। इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। लेकिन अब 5 साल बाद सिएना की हालत में सुधार आ चुका था। इसलिए सिएना के अंकल ग्रेग उसे हॉस्पिटल से लेने आते हैं, जिसके बाद वो सिएना को अपने घर में ले जाते हैं, जहां वो अपनी वाइफ जेस और बेटी गैबी के साथ रहते हैं। गैबी अपनी कजन सिस्टर सिएना से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर हम आर्ट के घर को देखते हैं, जहां पुराने घरों का सर्वे करने वाले 2 वर्कर्स आते हैं ताकि वो सर्वे करके उस घर को तोड़ सकें। अब वर्कर्स उस जगह पर आ जाते हैं जहां आर्ट और विक्टोरिया बैठे हुए थे। वो दोनों अभी तक उसी पोजीशन में बैठे हुए थे। हैरत की बात ये थी कि उनकी बॉडी अभी भी पहले जैसी ही थी। वर्कर्स को लगता है कि वो दोनों लाश हैं, लेकिन देखते ही देखते आर्ट और विक्टोरिया जिंदा हो जाते हैं और वर्कर्स को पकड़कर जान से मार डालते हैं। दूसरी ओर हम गैबी को देखते हैं, जो कि सिएना के सामान से उसकी डायरी निकाल लेती है और उसे पढ़ने लगती है। तब सिएना उससे डायरी छीन लेती है और उससे कहती है कि वो अपनी डायरी को ना पढ़े। इसके बाद गैबी और सिएना फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिस दौरान सिएना को सामने वाली चेयर पर अपनी मरी हुई फ्रेंड दिखाई देने लगती है, जिसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। दरअसल सिएना अभी भी अपने सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। अब हम सिएना के भाई जॉनथन के हॉस्टल को देखते हैं, जहां जॉनथन की फ्रेंड माया अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं एक क्राइम पॉडकास्ट शो को होस्ट करने वाली हूं, जिसमें मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू लूंगी जिनके साथ कुछ क्राइम हुआ हो या फिर उनके सामने कोई क्राइम हुआ हो। तभी मिया की नजर जॉनथन पर जाती है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर उससे सिएना के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानती थी कि सिएना ने आर्ट का सिर काटा था और अगर वो सिएना का इंटरव्यू लेगी तो उसे काफी ज्यादा व्यू मिलेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया आर्ट की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि उसे आर्ट के हुए मर्डर केस बहुत अच्छे लगते हैं। मिया जॉनथन से कहती है कि मैं सिएना से मिलकर उससे आर्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। इसी बीच जॉनथन के पास सिएना का फोन आता है, जिसमें वो जॉनथन को घर आकर उससे मिलने का कहती है। दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो लोगों को टॉर्चर करने का तरीका देख रहा होता है, जिसके लिए वो एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में वो एक चूहे को गैस से जमा देता है और फिर उसे टेबल पर पटक पटक कर तोड़ देता है। इसके बाद आर्ट एक बार में जाता है, जहां वो सैंटा बने हुए आदमी को देखता है। यहाँ आर्ट सभी से मजाक मस्ती करता है, पर कुछ देर बाद लोग उससे परेशान होने लगते हैं, इसीलिए लोग आर्ट को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी आर्ट अपने बैग से गन निकालकर सबको मार डालता है, लेकिन वो सैंटा बने हुए आदमी को नहीं मारता है, क्योंकि वो उसे टॉर्चर करना चाहता था। इसीलिए अब वो सैंटा को एक चेयर से बांधकर उसकी बॉडी को बर्फ से जमा देता है और फिर उसे तोड़कर बुरी तरह मार डालता है, जिसके बाद वो उसके कपड़े पहनकर सैंटा का रूप ले लेता है और फिर एडी के परिवार को मारने चला जाता है, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इधर सिएना को जॉनथन का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डीमन मरे हुए बुरे इंसान के जरिए नर्क से धरती पर आ जाते हैं, पर एंजल ऐसे डीमंस को मार देती है और तुम उन्हीं एंजल्स में से एक हो। खैर, अब हम सिएना और गैबी को एक मॉल में देखते हैं, जहां सिएना लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनती है, जिससे उसे शक होता है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया। तभी वहां सैंटा के कपड़े पहने हुए आर्ट आ जाता है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये देख सिएना समझ जाती है कि वो कोई सैंटा नहीं बल्कि आर्ट है। इसके अलावा आर्ट सिएना को देखकर हाथ हिलाकर उसे हेलो बोलता है। ये देख सिएना बहुत डर जाती है। तभी वहां गैबी आ जाती है, इसलिए सिएना का ध्यान आर्ट से हट जाता है और जब सिएना पलट कर देखती है तब तक आर्ट गायब हो चुका होता है। इसके बाद सिएना जॉनथन से मिलती है और उसे मॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर जॉनथन उससे कहता है कि तुमने तो उसे मार दिया था और ये तुम्हारा वहम है, इसलिए तुम आर्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। तब सिएना जॉनथन को वही लेटर दिखाती है जिसमें जॉनथन ने डीमन के बारे में बताया था। सिएना उससे कहती है कि आर्ट एक छोटी लड़की की मदद से नर्क से यहाँ आया था, पर इस बार वो विक्टोरिया नाम की पेशेंट की मदद से नर्क से बाहर आया है, क्योंकि विक्टोरिया उसी की तरह हरकत करती थी और वो अब हॉस्पिटल से गायब है। जिस पर जॉनथन डरते हुए सिएना से कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर भाग जाना चाहिए। साथ ही वो अंकल ग्रेग को सारी बात बताने का कहता है, लेकिन सिएना उन्हें बताने से मना कर देती है, क्योंकि कोई भी सिएना की इस बात पर भरोसा नहीं करने वाला था। अब सिएना जॉनथन से वही मैजिकल तलवार ढूंढने का कहती है जिससे उसने आर्ट का सिर काटा था। इधर आर्ट मॉल में मौजूद बच्चों को गिफ्ट्स देने लगता है, जिससे उसके सारे गिफ्ट्स खत्म हो जाते हैं। तभी उन बच्चों की माँ सैंटा की अजीब हरकतों को नोटिस करती हैं
साथ ही उन्हें उसके कपड़ों पर ब्लड भी दिखता है। अब धीरे धीरे सभी लोग समझ जाते हैं कि सैंटा के रूप में कोई और है, इसलिए गार्ड वहां आकर आर्ट को भगा देता है। अब जैसे ही बच्चे अपने गिफ्ट्स खोलते हैं तो वहां एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मॉल में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। दरअसल आर्ट ने उन गिफ्ट्स में बॉम्ब फिट कर दिया था। दूसरी तरफ सिएना को मैजिकल तलवार मिल जाती है, जिसे वो घर लाकर एक बॉक्स में छुपा रही होती है, जिस दौरान गैबी उसे देख लेती है। इसके बाद गैबी सिएना से उसकी डायरी में लिखी बातों के बारे में बात करती है, जिस पर सिएना पूछती है कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी मेरी डायरी को क्यों पढ़ा। इस बात पर गैबी उससे माफी मांगती है और फिर आर्ट द क्लाउन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सिएना उससे झूठ बोल देती है कि मैंने आर्ट को नहीं मारा था। दरअसल सिएना अपनी बहन गैबी को सच्चाई बताकर उसे डराना नहीं चाहती थी। अब सिएना उससे कहती है कि तुमने मेरी डायरी से जो भी पढ़ा है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। इधर हम मिया को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि मुझे महसूस करना है कि आर्ट जब किसी को मारता होगा तो मरने वाले को कैसा लगता होगा। तभी हम आर्ट को देखते हैं, जो कि हॉस्टल में आ चुका था और मिया की सारी बातें सुन रहा था। इसी बीच सिएना टीवी पर मॉल में हुए ब्लास्ट की न्यूज देखती है, जिससे सिएना समझ जाती है कि ये आर्ट का ही काम है। अब सिएना को जॉनथन की टेंशन होने लगती है, इसलिए वो उसे कॉल करके जल्द से जल्द घर आने का कहती है। जिसके बाद अंकल ग्रेग जॉनथन को लेने के लिए उसके हॉस्टल में जाते हैं। वहीं इसी टाइम मिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वॉशरूम में रोमांस कर रही थी। यहाँ पर आर्ट एक चेन शो से उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो मिया को स्माइल देते हुए कहता है कि शायद तुम्हें अब मेरा डर महसूस हो गया होगा। इतना कहकर वो मिया को मार देता है। इसके बाद वो मिया के बॉयफ्रेंड की बॉडी के 2 टुकड़े करके उसे भी जान से मार देता है। इधर सिएना को रात में अपने अंकल और आंटी के बात करने की आवाजें आती हैं, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि विक्टोरिया घर में घुस आई है और वो ही अंकल आंटी की आवाज निकाल रही थी। साथ ही वो देखती है कि आर्ट ने उसके अंकल ग्रेग को मारकर दीवार पर लटका दिया है। सिएना कुछ सोच समझ पाती कि तभी आर्ट उस पर हमला करने लगता है। ये देख सिएना उससे बचते हुए किसी भी तरह तलवार तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर आर्ट एक हैमर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब सिएना को होश आता है तब वो चेयर से बंधी होती है और आर्ट ने उसके सामने उसकी आंटी जेस को भी एक चेयर पर बांध कर रखा होता है। इसके बाद विक्टोरिया जेस के मुंह से टेप हटाती है। तब जेस रोते हुए उनसे अपनी बेटी गैबी के बारे में पूछती है। तब आर्ट उनके सामने वाली टेबल पर रखे एक पिंजरे के ऊपर से पेपर हटाता है। दरअसल इस पिंजरे में एक कटा हुआ सिर था, जिसे चूहों ने खा खाकर उसका बुरा हाल कर दिया था, इसलिए उस सिर की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ जेस रोने लगती है और बार बार यही कहती है कि ये मेरी बेटी का सिर नहीं हो सकता। अब विक्टोरिया और आर्ट जेस के मुंह में एक पाइप डाल देते हैं और फिर उस पाइप के जरिए एक चूहे को मुंह में डालते हैं, जिससे वो चूहा जेस के गले को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है और जेस की मौत हो जाती है। इसके बाद विक्टोरिया सिएना के पास जाकर उसे लोहे से बने कांटों वाला एक ताज पहनाते हुए बताती है कि ये सिर गैबी का नहीं था। इतना कहकर वो गैबी को सिएना के सामने लाते हैं। तभी आर्ट उस टेबल पर रखे सिर को जॉनथन का चश्मा पहनाता है, जिससे सिएना समझ जाती है कि ये सिर उसके भाई का है। ये जानकर सिएना चिल्लाते हुए रोने लगती है और गॉड को आवाज लगाने लगती है, जिस पर विक्टोरिया उसका गला दबाते हुए कहती है कि यहाँ कोई गॉड नहीं है। अब विक्टोरिया अपनी पावर से सिएना को अपने वश में करने लगती है, लेकिन सिएना का गॉड पर से विश्वास नहीं टूटा था, इसलिए वो उसके वश में नहीं होती है। अब वो दोनों गैबी को मारने का सोचते हैं, जिस दौरान गैबी उनसे आखिरी विश मांगते हुए कहती है कि अगर तुम ही हमारे गॉड हो तो मारने से पहले मुझे अपना एक गिफ्ट खोलने दो, जिस पर आर्ट उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद गैबी विक्टोरिया को एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए उसे उठाने का कहती है और उस बॉक्स को सिएना के हाथों से खुलवाने का कहती है। दरअसल इस बॉक्स में मैजिकल तलवार रखी हुई थी, इसलिए गैबी अपने इस आइडिया से उस तलवार को सिएना तक पहुंचाना चाहती थी, पर विक्टोरिया बहुत शातिर थी। वो बॉक्स देने से पहले सिएना के हाथों की उंगलियां काट देती है, लेकिन सिएना किसी तरह उस बॉक्स को ओपन करती है और हम देखते हैं कि सिएना के तलवार छूने से उसकी उंगलियां ठीक हो गई हैं। इसके बाद सिएना उस तलवार को उठाकर सीधे आर्ट के गले पर वार करती है और फिर वो विक्टोरिया के सीने पर वार करके उसका सिर काट देती है, जिससे विक्टोरिया की मौत हो जाती है। तभी आर्ट चेन शो से सिएना पर हमला करता है, पर सिएना उसके वार से बचते हुए उसका सामना करती है और फिर उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे दीवार से लटका देती है। इसी बीच विक्टोरिया का ब्लड एसिड में बदल जाता है, जिससे वहां नर्क का रास्ता खुल जाता है और गैबी उसमें गिरने लगती है। इसलिए सिएना उसे बचाने जाती है और उससे तलवार को पकड़कर ऊपर आने का कहती है, पर वो गैबी को ऊपर खींच पाती। इससे पहले ही गैबी तलवार के साथ नर्क में गिर जाती है। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद सिएना पूरी तरह टूट चुकी थी।
इसी बीच सिएना देखती है कि आर्ट वहां से भाग गया है। खैर, यहाँ सिएना डिसाइड करती है कि वो नर्क में जाकर उसकी बहन और उस तलवार को बाहर निकाल कर लाएगी। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां एक बस में बैठी लेडी डीमंस वाली बुक पढ़ रही होती है। तभी अगले बस स्टॉप से हम आर्ट को बस में चढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ आर्ट उस लेडी को डराने लगता है। इसका मतलब था कि आर्ट उसे मारने वाला है और वो इसी तरह आगे भी लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मारेगा। इसीलिए सिएना को जल्द से जल्द उस तलवार को नर्क से लाकर आर्ट को हमेशा के लिए मारना होगा। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।